अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शाहजेब अफरीदी और इस वक्त आप मुझे देख और सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज द रियल्टर पर। आज से हमारी कुछ डिटेल वीडियोस स्टार्ट हो गई हैं और आज जो मैं वीडियो किसी प्रॉपर्टी या किसी जगह के बारे में आपको बताने लगा हूँ, एक वर्जन वो होगा जो हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मिला होगा, एक वर्जन वो होगा जो हम ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशन देखेंगे, और थर्ड वर्जन होगा सोसाइटी के उन मालकान का पर्सपेक्टिव कि वो अपनी इस सोसाइटी या इस पूरे वेंचर का जो है वो क्या क्या उसके बारे में विजन रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक नामवर एक रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट में इस वक्त मशहूर ज़माना एक हम अपनी सादी ज़बान में कह लें कि स्कीम या फिर कह लें कि एक सोसाइटी, उसका काफ़ी जिक्र भी हुआ है, बहुत मार्केटिंग भी हुई और बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इसमें लोगों ने की हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा कि इनके पीछे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एनओसी की बात करें, डेवलपर की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में जब हम जाएंगे तो हम आपको बताते हैं चले कि इसके जो डेवलपर हैं या इसके पीछे जो कंपनी है, जो ग्रुप है, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इसके पीछे ग्रुप है और बहुत अच्छी प्रोफाइल है। प्रीवियसली बहुत सारा अच्छा काम वो हमारे मुल्क में करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बहुत ही एक नामवर ग्रुप है। फिर इसके अलावा फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स हैं और वो भी एक सब्सिडरी है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि इसको कम्प्लीटली इस पूरे वेंचर में शामिल है। अच्छा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो है सरबाना जोरंग का। सरबाना जोरंग बेसिकली जो है एक इंटरनेशनल डेवलपर है और वो जो है उसको काफ़ी क्रेडिट जाता है, जो सारा सिंगापुर है वो उन्होंने रीडिज़ाइन किया है। अभी ये सरबाना जोरंग और सिंगापुर रीडिज़ाइन करने वाली बात तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ब्रीफ का हिस्सा है। जैसे आप एक नॉर्मल क्लाइंट बन के जाते हैं और जो ब्रीफ आपको मिलती है उसी तरह कुछ मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली है। इसके अलावा जो है अब इसकी आते हैं एनओसी पे। इसका जो एनओसी है वो आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्लियर है, हमने पता किया है और उस हवाले से भी ये वैलिड है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ हम इसकी आते हैं लोकेशन पर। इसकी लोकेशन जो है टुवर्ड्स लाहौर, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं M2 पे लोकेटेड है। जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं उनको ये बात शायद पता हो कि ये जो लाहौर से इस्लामाबाद का पैसेज है M2 कहलाता है। तो जब आप इस्लामाबाद टू प्लाजा टुवर्ड्स लाहौर क्रॉस करते हैं तो उसके तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे ये सोसाइटी है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। इसका जो टोटल प्रपोज्ड एरिया 1 लाख कनाल है और हमारी इतलात के मुताबिक या जिनसे हमने इन्वेस्टिगेट किया है या जिन डीलर से हमने पूछा है, उन्होंने हमें ये बताया है कि ये अभी 55,000 कनाल सोसाइटी के पास है और मज़ीद भी एक्वायर कर रहे हैं। मैं जब इसकी सारी एमिनिटीज़ और इसकी सारी चीज़ों पे गौर कर रहा था और जो इसका प्रपोज प्लान है और अगर वो उसी तरीके से डिलीवर होना है जैसा कि इन्होंने बताया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। और अगर ये डिलीवर कर गए, ये ग्रुप हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड अगर ये डिलीवर कर गया जैसे एज प्रपोज्ड है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कम्पीट करना मार्केट में। अभी सोसाइटी ऑब्वियसली डेवलपमेंट प्रोसेस में, इंस्टॉलमेंट पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो अभी इस तरह से ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ही होगा नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ऐसा हो गया तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कुछ एमिनिटीज़ की इसकी बात करते चलें। जो इसके प्रोमिनेंट कुछ फीचर्स हैं कि विद इन द सोसाइटी जो है 210 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है और ये 210 किलोमीटर जो है मिल मिला के 35% ऑफ द टोटल एरिया बनता है। 210 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक डायरेक्शन में चलते रहें तो आपको तकरीबन, अगर आप नॉर्मल एवरेज 80 की स्पीड से चलें तो आपको जो है 2.5 से 3.5 घंटे के बीच तक का टाइम लग सकता है। तो बहुत बड़ा एक एरिया है और बहुत बड़ा प्रपोज प्लान है रोड नेटवर्क के हवाले से। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि BRT मेट्रो सिस्टम जो है वो विद इन द सोसाइटी मौजूद होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्मार्ट सिटी जो इसको बोला जा रहा है, तो दुनिया में इतने ज़्यादा ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया में टोटल 22 स्मार्ट सिटीज़ हैं, आउट ऑफ देम 3 आर इन पाकिस्तान, 3 आर इन एशिया एंड दिस माइट बी द 4th वन और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस माइट बी द 3rd वन इन ऑल एशिया। तो अब इसके अलावा जो एमिनिटीज़ डिस्कस करने वाली हैं, वो जब मैं किसी से ब्रीफिंग ले रहा था तो सुन के मुझे हैरत हुई कि क्रिस्टल लेक यहाँ पे बनाई जाएगी, ग्रैंड मॉस्क बनाई जाएगी और 1 लाख कनाल पे ये सारा एरिया इस तरीके से होगा जैसे कि शहर के अलावा शहर एक आबाद हो रहा है। तो मैं सबसे यही डिस्कस कर रहा था कि अगर ये इस तरह से प्रपोज प्लान पे इतना बड़ा एक समझें कि इतना ह्यूज प्रोजेक्ट हो जाता है और ये पाकिस्तान में आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट करेगा, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को, एक अच्छी
लिविंग को। और इसमें माशाल्लाह से अभी जो है वो बहुत अच्छी सेल्स भी जा रही है, बाइंग सेलिंग भी अच्छी जा रही है। और इसके प्रोज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी यूटिलिटीज़ हैं। इसकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो लोड शेडिंग फ्री हैं। लाइक आपकी गैस, पानी, बिजली, ये सारा एक लोड शेडिंग फ्री एरिया होगा। इसके अलावा इसमें जो है एविएशन स्क्वायर के नाम से एरिया है, इसमें चाइना विलेज के नाम से एरिया है, इसमें जो बिजनेस स्क्वायर के नाम से एक एरिया है, और साथ ही साथ जो है ये क्रिस्टल लेक का मैंने जिक्र किया, इसके साथ भी कुछ कमर्शियल एरिया होगा जो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, मैं इतनी आसानी से इसको सम अप नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसके जो ब्लॉक्स हैं वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइड हुई हुई है, जर्नल ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट की सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो ओवरसीज ब्लॉक के पास है। उस पर जिन्होंने भी फाइल्स परचेज किए हैं या जो इसकी फाइल्स को होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टर हवाले से भी और एज अ क्लाइंट के हवाले से भी, तो उनकी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने में आए। अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के भी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे देखने में आए। और जो जनरल ब्लॉक है वो भी कह लें कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि इनका जो 5 मरला यानी 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट था उसकी इनिशियली बुकिंग हुई थी 17,50,000 रुपये से, और अभी जो उसका पेमेंट प्लान है, जो उसकी कॉस्ट है प्लॉट की 5 मरला की, वो है 24,15,000 रुपये से। तो बहुत समझ में आने वाली बात है और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट चढ़ा है और लोगों को जो है वो बाइंग सेलिंग अच्छी चल रही है और लोग इस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं। तो इसके आगे जब अब हम और चीज़ों को अगर आपको बताते चलें कि जो इसका प्लान का सारा हिस्सा है, तो उसमें हमें ये भी पता चला है कि ये बेसिकली सी पैक के ईस्टर्न रूट का एक प्रोजेक्ट है। तो सी पैक से रिलेटेड ये एक प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी चांसेस हैं। अब वल्लाह आलम के ठीक है नहीं है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बात सही होगी क्योंकि वाकई सी पैक के ईस्टर्न रूट पे भी है। तो इसके जो प्रोज हैं वो तकरीबन मैं आपको तकरीबन सारे बता चुका हूँ। इसके जो कॉन्स हैं और उसकी तरफ थोड़ी सा आते हैं। कॉन्स इसके ये हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड इट विल टेक टाइम। डीलर हजरात शायद जो है वो अपनी तरफ से बोल देते हैं कि 1-2 साल में, हाँ इस हद तक ठीक है कि आप एक फ़ाइल ख़रीदें और उसको कुछ होल्ड करें और जब नया रेट आए तो आप उसको प्रॉफिट पे बेच दें। लेकिन जिन्होंने घर बनाना है, तो जो मार्केट सर्कुलेशन है, जो लोग 2 साल 3 साल बोल रहे हैं, मेरे इस अंदाजे से जो प्रीवियसली हमने पाकिस्तान में थ्रू आउट देखा है, और ये मेरी एक ज़ाती राय है, ये किसी इदारे की राय नहीं है, ये किसी आपकी राय नहीं है, इसलिए ज़ाती राय है, तो हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी हूँ। लेकिन मेरे अंदाजे से ये एक प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसको इतने बड़े प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। अच्छा, जैसे कि इनका प्री लॉन्च था 2016 में और 2019 के मिड तक आके अभी इनका लॉन्च हुआ है। तो इस हवाले से अगर आप चीज़ों को देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उतनी फास्ट नहीं गई जितनी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना लोग बताते हैं। तो मेरे हवाले से जो है ना, ये मेरी सोच के मुताबिक ये एक इसका वो है कि टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है तो उसको टाइम लगेगा। अच्छा, जो सेकंड इसकी चीज़ जो मुझे लगती है कि वो उससे हमें कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो ये है कि इसकी जो अप्रोच है टू द सिटी वो अभी इतनी अच्छी नहीं है। अभी चक्री रोड से जाना पड़ता है जो कि बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ एक रास्ता है और ऐसा रास्ता है कि जिसका काफ़ी प्रॉब्लम है और लोग इसमें बड़े शकूक व शुबात के भी जो है वो हैं शिकार हैं कि ये अप्रोच ठीक होगी, इसकी नहीं होगी। रास्ता ऐसा है कि वो जाने के उस तरह से काबिल नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है या इनका जो क्या कहते हैं इनके जो आगे डीलर्स हैं, जो ऑथराइज्ड लोग हैं, वो बताते हैं कि डेजिग्नेटेड इंटरचेंज इनको अप्रूव हुआ है मोटरवे पे M2 पे, और ये एक छोटी कामयाबी नहीं होगी, एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि मोटरवे जो है वो NHA नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अंडर आता है। और अगर वाकई एक डेजिग्नेटेड इंटरचेंज इनको अप्रूव हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक किसी को भी ऐसे इंटरचेंज नहीं मिलता है, किसी सोसाइटी को तो ख़ास करके अभी तक नहीं मिला है। NHA पे इंटरचेंज सिटीज़ को ही मिलता है, ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शंस को ही मिलता है जहाँ पे आबादी या एक्सपेक्टेड हो या ऑलरेडी आबादी मौजूद हो। अच्छा, अब इसकी सेकंड अगर उस पर आते हैं तो हमारे पास इसी रेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए शहर के अंदर और शहर से करीब जो है वो मौके मौजूद हैं।
तो जो इसके मौके हैं उनमें ऐसी पोजीशंस कह लें या ऐसी सोसाइटी की लोकेशंस कह लें कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अच्छा किया जा सकता है, या जिससे कह लें कि वो इससे जल्दी डेवलप भी हो जाएंगे और उनके अप्रोचेस भी जो है वो शहर से करीब तरीन है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बिल्कुल ब्लू एरिया के साथ है या पार्लियामेंट हाउस के साथ है या बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है या इस्लामाबाद के अंदर है, तो ये बोलना इस वीडियो में और मेरे व्यूअर्स के लिए जो है वो मेरे लिए ख़ास करके जो मैंने विज़िट किया है गैर मुनासिब है। तो इसकी अप्रोच बहुत दूर है और इसी सेम लेवल का तो नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन इसी प्राइस रेंज में जो है और भी ऑप्शंस मौजूद है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए। मैंने जैसे कि आपको प्रोज सारे बताया, उसके बाद मैंने कॉन्स आपको ये बताया कि जी टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम लगेगा। सेकेंडली इसकी जो अप्रोच है उसका प्रॉब्लम है। थर्ड ये है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से और भी ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो शहर से करीब है, ना कि इतने दूर हैं। हाँ, जो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रेफर करते हैं कि इन कॉन्स के होने के बावजूद वो अगर वो चाहते हैं कि नहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होना चाहिए या उन्होंने अपना घर बनाना है, तो वेरी वेल टू गो विद इट, कोई इसमें ऐसा मुज़ायका नहीं है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी पॉकेट इसकी इजाज़त देती है या नहीं। आपके लिए इसका सेविंग प्लान, इसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है या इसका कहने पेमेंट प्लान जो है वो आपको सूट करता है या नहीं। इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे अभी इसका पेमेंट प्लान। अच्छा, इसमें जो रेजिडेंशियल की कैटेगरी है वो उसका 5 मरला जो बनता है 125 स्क्वायर यार्ड्स, उसकी जो प्राइस है वो 24,15,000 24,15,000। इसके अलावा 12,000 रुपीज़ मेम्बरशिप फ़ीस है और साथ ही साथ जो उसकी डाउन पेमेंट है वो बनती है 4,83,000 20% के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद जो है 4,83,000 पे करने के बाद इसके जो है आपको देने होंगे 1,60,000 रुपीज़ 3 मंथ्स पे, यानी एक क्वार्टर इसका 1,60,000 रुपीज़ का और इसके टोटल 12 क्वार्टर्स है। अच्छा, फिर अगर हम आ जाते हैं 7 मरला पे, 7 मरला की जो टोटल वो है कीमत है वो बनती है 31,51,000 रुपये। 31,51,000 रुपीज़ मेम्बरशिप फ़ीस है उसकी 12,000 रुपीज़ और जो उसकी डाउन पेमेंट बनती है वो 6,30,200 बनती है और उसका जो एक क्वार्टर है 2,10,000 का है, 2,10,000 रुपीज़। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया 7 मरला का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है 10 मरला की। जो 10 मरला की टोटल प्राइस है वो 41,40,000 रुपीज़ है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 2 पार्ट्स में है 10 मरला से। वो 2 पार्ट्स में इस तरह से कि 10% में इसकी बुकिंग है और 10% से इसकी कंफर्मेशन है। यानी फर्स्ट मंथ आपको पे करना है 4,14,000 और आपको आफ्टर 30 डेज यानी सेकंड मंथ पे करना है 4,14,000 रुपीज़ एंड देन उसके बाद 2,76,000 2,76,000 रुपये जो है आपने हर 3 महीने बाद इसके पे करने होंगे। इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी 41,40,000 रुपीज़। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं 12 मरला पे। 12 मरला की जो टोटल कॉस्ट है वो है 45,77,000 रुपीज़ और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 4,57,000 रुपीज़ है और देन अगेन 30 डेज बाद 4,57,000 रुपीज़ पे करने होंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर इसका है 3,05,000 रुपीज़ का और इस तरह इसके 12 क्वार्टर्स हैं, यानी आपको हर 3 मंथ्स बाद जो है वो 3,05,000 रुपये पे करने होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं 1 कनाल पे। एक कनाल की जो इसकी कीमत है टोटल कॉस्ट है वो 62,10,000 रुपीज़ 62,10,000 रुपये है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 6,21,000 रुपये है। 10% पहले पे करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा 6,21,000 रुपये पे करना है 10%, यानी पहले आपने बुकिंग पे करनी है फिर कंफर्मेशन पे करनी है। उसके बाद जो इसका क्वार्टर है हर 3 महीने बाद जो आप पेमेंट करेंगे वो है 4,15,000 रुपये और इस तरह इसके 12 क्वार्टर्स हैं। अच्छा, फिर आते हैं 2 कनाल पे। 2 कनाल की जो कीमत है वो है 1,21,90,000 रुपये। अच्छा, 1,21,90,000 रुपये में जो है आपको डाउन पेमेंट जो देनी है 10% वो देनी है 12,19,000 रुपये फर्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ आपने देने हैं 12,19,000 रुपये। उसके बाद इसके क्वार्टर स्टार्ट हो जाएंगे और इसका एक क्वार्टर है 8,15,000 रुपये का। तो ये मैंने आपको 5 मरला से लेके 2 कनाल तक का सारा रेट बता दिया है। ये रेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, इनका रिवाइज पेमेंट प्लान आने वाला है, तो जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो जल्द से जल्द करें। इसके अलावा आपके पास एक बार इसकी ट्रांसफ़र होती है अलॉटी के थ्रू से, जो फर्स्ट ट्रांसफ़र फाइल मार्केट में बोला जाता है,
तो उसके ऑप्शंस भी आपके पास मार्केट में मौजूद होते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंट पेमेंट प्लान से पहले इनके 3 से 4 जो पेमेंट प्लान आए हैं, अकॉर्डिंगली अभी जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से उस पर उस फाइल पे ओन आया हुआ होगा। यानी कि अगर उसने 1750 में लिए तो ओन डिफरेंट होगा, अगर उसने 1950 में लिए तो ओन डिफरेंट होगा, 2150 में लिए तो ओन डिफरेंट होगा। तो इस तरह से जो करंट पेमेंट प्लान है उसी हिसाब से पीछे इसकी फाइल पे जो है वो ओन भी बढ़ता रहता है। अब वो बुकिंग पे डिपेंड करता है कि उस बंदे ने उस टाइम वो फाइल कितने की ली है, या वो जो प्लॉट उसने परचेज़ किया है वो कितने का किया है, उसकी टोटल पेमेंट सोसाइटी के साथ एग्रीड अपॉन इन पेपर्स कितनी है। तो ये इसके साथ ही हम आज का सेशन अख्ताम पज़ीर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमर्शियल की डिटेल्स और तमाम NOCs और ग्राउंड रियलिटी क्या सिचुएशन है, ग्राउंड पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी बाकी है और कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है और जो हुई है वो कितने टाइम में हुई है, इस सारी वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह ताला थर्ड स्टेप में हम सोसाइटी के किसी अथेंटिक एक ऑर्गेनाइज़र को या किसी अथेंटिक मैनेजर को या किसी ऐसे बंदे को अप्रोच करेंगे कि जिसकी बात पे आप ट्रस्ट भी कर सकें और जिसके कहने पे, जिसकी बताई हुई बात हो किसी डीलर की बात या मार्केट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी बल्कि वो रियलिटी होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अपने हम नवाओं का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी।